हैं सरकार ये गूंगी और बहरी हो चुकी है। जैसा कि कभी और बिहार की हकों की लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं और बिहार को गुलाम करने में उनकी बड़ साजिश है, क्योंकि बिहार के युवाओं को, छात्रों को, आपके गरीब मध्यम परिवार के बच्चों का हक मारी किया जा रहा है और दूसरे राज्यों में धन की उगाही करके दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, दिल्ली में आपको आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक को देखा होगा। वही आपको बता दें कि झारखंड में भी जो है आमरण अनशन पर और हड़ताल पर बैठे हुए हैं कुछ छात्र और उनके जो सहयोगी हैं। और आपको बता दूं कि बिहार की यह घटना आपने नहीं देखी है। हमारी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनीबाग इलाके में है और जहाँ छात्र करीब 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, पर आपको भनक तक नहीं है इन चीजों को लेकर। देखिए, यहाँ पर हमारी मौजूदगी है और देखिए यहाँ पर जितने भी करीब 3 से 4 छात्र हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये मांग है ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो ऑल पीएचडी होल्डर्स स्टूडेंट है अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से छात्र अपनी आवाजों को उठा रहे हैं और करीब 10 दिन हो चुके और उनकी इस्तीफे की भी बात की जा रही है। देखिए, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक छात्र इस तस्वीर के 2 एमएलसी भी पहुंचे हुए थे, वीरेंद्र नारायण सिंह और संजीव सिंह। पर ऐसे में उनके आश्वासना के बाद ये छात्र रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार हर बार जुमलेबाजी करती है, हर बार ये आश्वासना देती है कि सारी चीजें ठीक हो जाएगी, पर कहाँ हो रही है। 10 दिन बीत चुके हैं, ये छात्र आखिर करे तो क्या करे। अब देखिए, यहाँ पर 3 छात्र हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए। बारी बारी से हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या है मुद्दा और जो आश्वासना दिया गया था उस आश्वासना को लेकर इनकी क्या चीजें कितना दिनों का आमरण अनशन पर बैठे? 10 दिन। कॉलेज आने क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, सरकार से जो मांगे हैं क्या लगता है पूरी हो जाएगी? ये संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। संघर्ष करने वाले कभी हार नहीं मानते, चलता रहेगा। और संजय टाइगर से उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कल गया था, डेलीगेशन जेडीयू के 2 एमएलसी आए थे, उनके कहने के अनुसार दोनों के कहने पर गया था लोग। तो वहां जाने के बाद संजय टाइगर ने बोले कि मेरा बाल बच्चा नहीं है, हमको इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। सब सच्चाई बोला जा रहा है कि मेरा बाल बच्चा है, शादी नहीं हुआ है। तो बताइए, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है बिहार में, बिहार के बच्चों का दर्द क्या जानेगा। कहा जाता है कि जिसका नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या दर्द जाने। वही बात है। दूसरी बात है कि हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जो हाई एजुकेशन में टीचर लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, स्नातक किए छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों से कहेंगे कि अभी दिसंबर में चुनाव हो रहा है, जो भी इस सोच के लोग हैं चुनाव में आ रहे हैं, जो छात्र और युवाओं की और बिहार की हकों की लड़ाई में साथ नहीं दे रहे हैं और बिहार को गुलाम करने में उनकी बड़ साजिश है, क्योंकि बाहर के लोग आकर बिहार की नीति निर्धारण कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी बार चुनाव में सबक सिखाए, उन लोगों को अपना मत न दे, क्योंकि बिहार के युवाओं को, छात्रों को, आपके गरीब मध्यम परिवार के बच्चों का हक मारी किया जा रहा है और दूसरे राज्यों में धन की उगाही करके दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन लोगों के लिए अनुरोध करेंगे ऐसे शिक्षाविदों से, कृपया करके इन लोगों को चुनाव में अपनी सबक सिखाइए, नहीं तो आपके बच्चों को बर्बाद कर देंगे। कितना दिन तक आमरण अनशन जारी रहेगा? देखिए, जितना दिन चल सकता है चले, जब तक सरकार आवाज नहीं सुनती है तब तक चलेगा। तो देखिए, आप क्या नाम है आपका? अभिषेक। देखिए, हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए थे और ऐसे में बता दें कि जदयू के कल 2 एमएलसी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इनके माने तो पहुंचने के बाद छात्रों को एक आश्वासना जगह की हाँ अब हमारी जो समस्याएं हैं पूरी हो जाएगी। पर पहुंचने के बाद जी हाँ, आपको बता दें कि जो एमएलसी थे वीरेंद्र नारायण यादव और संजीव सिंह यहाँ छात्रों से जुड़े और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की बात की। डेलीगेशन के लिए यहाँ से छात्र गए थे, पर जो मंत्री हैं उस शिक्षा विभाग के संजय सिंह, उनके बयान को सुनने के बाद छात्रों के पांव तले जमीन सरक गई। जी हाँ, उनका साफ तौर पर कहना है, अरे मेरे बेटे नहीं है तो हम क्या करेंगे इन चीजों को, हम छात्रों को
किसी प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं संजय सिंह टाइगर, इनके इस्तीफे को लेकर मांग किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरीश चौधरी जो है, इनके भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। देखिए ये 3 छात्र अभिषेक जी हैं और 2 और हैं, वे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि जो कल आश्वासना की बात की जा रही थी कितना हद तक वो पूरा हुआ, क्योंकि डेलीगेशन के लिए 2 लोग गए हुए थे। क्या सरकार केवल जुमलेबाजी करती है, क्या जो छात्रों को चाहिए वो देना नहीं चाहती है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमुद पटेल हुआ, मैं इस कार्य का कन्वीनर हूँ। कुमुद जी क्या कहिएगा, कितने दिन तक आमरण अनशन आपका हो चुका है? देखिए आमरण अनशन का 10वां दिन है और जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार ये गूंगी और बहरी हो चुकी है। जैसा कि कल 2 एमएलसी लोग आए थे तो मैंने स्पष्ट रूप से उन लोगों से कहा कि आप हम लोगों की मांग को मान लीजिए, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। हम लोगों ने आश्वासन दिया और केवल वो लोग आश्वासन ही देते हैं, लेकिन देखिए हम लोग का आंदोलन पूरे बिहार में अब शुरू हुआ है और पूरे बिहार के छात्रों से मेरा आग्रह होगा कि आप सब सड़क पे आइए और अपनी लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे शताब्दियों की लड़ाई है, पूरे बिहार के छात्रों की लड़ाई है। जहाँ तक डोमिसाइल की हम लोग लंबे समय से बात करते हैं प्रत्येक एग्जाम से, आखिर डोमिसाइल लागू नहीं करके आप बिहार को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के छात्रों से आग्रह करते हैं कि आप रोड पे आए और अपनी आवाज को बुलंद करें। तो देखिए हमारे साथ कुमुद जी थे और ऐसे में आपको बता दें कि आपको रांची में आमरण अनशन दिख रहा होगा, दिल्ली में भी दिखा होगा, पर बिहार के देखिए ये छात्र अपनी आवाज के लिए यहाँ पर आमरण अनशन किए हुए करीब 10 दिन बीत चुका है, पर अब तक सरकार को तनिक भी ध्यान नहीं है। 2 एमएलसी आए थे, वीरेंद्र नारायण यादव और संजीव सिंह, वह छात्रों से डेलीगेशन के लिए आए थे, पर आपको बता दें कि जो मंत्री थे संजय सिंह टाइगर, उनके बयान के बाद अब छात्रों का जो विश्वास है वह पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम से उठ चुका है। फिर भी ये अपनी आवाज के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं और 10 दिन हो चुका है। क्या लगता है कि जो 2 एमएलसी आए थे उनकी मांगों को लेकर बात किए थे कि और छात्रों को न्याय दिलवाएंगे, क्या हुआ इन चीजों को लेकर? देखिए वो तो कल ही आए लोग थे, बोले कि राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आप लोग की मांगे जायज है। जब आप जायज मांग कर ही रहे हैं तो मांग को मनवा लीजिए, आप लोग सरकार के लोग हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। अब तो कल ही लोग आए थे और जब तक उन लोगों का बयान नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है कि क्या उन लोगों की बातें हैं और क्या वो लोग चाहते हैं। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं एक और है, वो भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकू सिंह प्रधान हुआ। क्या बीती कितने दिन आमरण अनशन पर आप लोग हैं अब तक? अभी तक तो हम लोग का 10वां दिन है। 10वां दिन है। सरकार को अभी भी ध्यान नहीं है इन मुद्दों को लेकर? नहीं, सरकार जो है ये हठधर्मी सरकार है और छात्रों को सुनने वाली नहीं है। ये गूंगी बहरी और तानाशाही सरकार है। सरकार को सुनना चाहिए, लेकिन ये जो सरकार में जो बैठे लोग हैं और 2 एमएलसी पहुंचे हुए थे बिट्टू जी, क्या दोनों एमएलसी की बातें से क्या लगा, क्या छात्रों को न्याय मिल पाएगा? आंदोलन को आगे बढ़ाने जो एमएलसी लोग यहाँ आए थे उन्होंने तो आश्वासन दिया है कि हमारी बातों को आगे रखेंगे, सही जगह पहुँचाएंगे और मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमें कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं दे रहा है। ये जब तक कोई फाइनल निर्णय नहीं हो जाता है ये अनशन चलता रहेगा। ऐसे में आप लोग का मुद्दा है एज रिलैक्सेशन को लेकर? जी एक तो मुद्दा है हम लोगों का, सबसे पहला मुद्दा है कि जो 2018 का जो रेगुलेशन उसको लागू किया जाए, फिर से उसको खत्म नहीं किया जाए, उसको बाईपास नहीं किया जाए। और उसी में है उम्र का जो मुद्दा है वो 55 वर्ष का, वो उसी में शामिल है। और दूसरा मुख्य मुद्दा है बिहार के प्रत्येक सरकारी सेवाओं में डोमिसाइल लागू किया। अगर डोमिसाइल लागू समस्या आती है सरकार को, कम से कम मैट्रिक या इंटरमीडिएट कोई इसी स्टेट से पास होना आवश्यक है, तभी जाकर के इस राज्य के युवाओं का भविष्य होगा और उनके साथ न्याय
देखिए हमारे साथ बिट्टू जी थे और ऐसे में आपको बता दें कि 30 लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं यहाँ पर अभिषेक जी हैं और यहाँ पर प्रभु जी हैं और ये बिट्टू देखिए मामले को लेकर जो आमरण पर बैठे हुए हैं सरकार की जान कर रहे उनकी मांग है कि सरकार ने उसे रोक दे। सब विभाग के मंत्री हैं उनके मांग की ऐसे में आपको बता दें कि जो और सरकार के छात्रों को डिमोनेशन कराने की कि सरकार इन आमरण छात्रों की सुनती है क्या जब पर उतर कर अपनी मांग हम कैसे मानेंगे तब सरकार शांति से बैठे हैं इनकी क्यों नहीं सुना जा रहा है क्यों नहीं सुना जा रहा है इन खबरों को अगर आप भी कह रहे हैं आप लोगों को